अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। और आज हमारा सेशन नंबर 12 है। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी के अंदर होने वाले मसाइल या प्रॉब्लम्स के बारे में। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जिंदगी के अंदर आए दिन प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम नजर आ रही है। प्रॉब्लम जिधर देखो प्रॉब्लम, कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी सेहत की प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स का कोई उनको हल नजर नहीं आ रहा होता। सो पहली चीज ये सोचिए, प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम बुनियादी तौर पे हमारी जिंदगी के वो चैलेंजेस, वो इश्यूज, वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स जिनके बारे में या जिनसे डील करने के लिए, जिनको हैंडल करने के लिए हम अपने अंदर वो जरूरी सलाहियतें नहीं रखते जो हमें रखने की जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में जब आप छोटे थे तो दो का पहाड़ा याद करना एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप उसके लिए कोशिश करते रहे और आपको दो का पहाड़ा याद हो गया। फिर आपने तीन का, चार का, पांच का, और आप करते करते 10 तक आपने पहाड़ याद कर लिए। फिर किसी छोटे भाई ने, बहन ने, किसी दोस्त ने जब आपसे के सामने दो के पहाड़े की जिक्र किया और कहा कि जी बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा, तो आपको बड़ा शायद अजीब सा लगा होगा। बिकॉज दो का पहाड़ा ये भी कोई परेशानी की बात है, क्योंकि आपको तो 10 तक पहाड़े याद हो चुके हैं। सो गौर कीजिए कि जब आपको दो का पहाड़ा मुश्किल लगता था और जब आपको दो का पहाड़ा आसान लगने लगा, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई थी। टू का टेबल टू का ही टेबल था। सो टू वंस आर टूज एंड टू टूज आर फोर एंड टू थ्रीज आर सिक्स। जब आपने स्टार्ट किया था इट वाज द सेम, और जब आपको 10 तक के टेबल्स याद हो गए थे, टू का टेबल वाज स्टिल एग्जैक्टली द सेम। व्हाट रियली चेंज्ड, अगर आप गौर करें, व्हाट रियली चेंज्ड वाज यू डेवलप्ड योरसेल्फ, यू मूव्ड ऑन। आपने कोशिश करी, आपने मेहनत करी, आपने अपने ऊपर एफर्ट करी। इवन दो उस वक्त वो कोशिश, वो मेहनत, वो आसान नहीं लगती थी, मगर जब आप करते चले गए, वक्त के साथ साथ आपकी सलाहियतें बढ़ती चली गई और आपके लिए दो का पहाड़ा आसान हो गया। नाउ एक और मिसाल, अगर फर्ज कीजिए कि आप बॉडी बिल्डिंग या कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं, तो जब आप शुरू शुरू में करते हैं, आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप हल्के फुल्के, लेट्स से 1 किलो के जो डंबेल्स होते हैं, आप यू स्टार्ट एंड देन ग्रेजुअली, शुरू शुरू में बड़ा भारी लगता है, एंड देन आप जैसे जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती जाती है, आप 1 किलो से आप 2 किलो पे आते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एंड करते करते आप वजन ज्यादा ज्यादा उठाने लगते हैं ना। और कुछ अर्से के बाद वो 2 किलो का वजन, वो 3 किलो का वजन, जो शुरू में पहले दिन अगर आप उठाते हैं आपको बड़ा भारी लगता, बड़ा मुश्किल लगता, बाद में आपको बड़ा आसान लगने लगता है। और उसकी वजह अगर आप देखें कि वो 2 किलो का वजन वो 2 किलो ही रहा, 3 किलो का वजन 3 किलो ही रहा, तो फिर फर्क किस चीज में आया? फर्क आया आपकी अपनी स्ट्रेंथ में, आपकी अपनी सलाहियत में। और वो कैसे आया? जब आपने रोजाना एक्सरसाइज करी, जब आपने रोजाना अपने ऊपर काम किया और आप ग्रो करते हुए स्ट्रांग होते चले गए। सो जिंदगी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बजाय प्रॉब्लम्स पे काम करने के, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, वो सलाहियतें हासिल कीजिए, वो ट्रेनिंग लीजिए, वो किताबें पढ़िए, उन लोगों के साथ एसोसिएट होइए जो आपको वो चीजें सिखा सकते हो। जो लोग खुद ऊंचे लेवल पे होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर वाले लेवल पे ले जाएंगे। और अगर आप उन लोगों के साथ एसोसिएट होंगे जो निचले लेवल पर है, तो या तो आप उनको ऊपर लाने की कोशिश करें, और अगर आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो मुमकिन है कि आप उनके लेवल पे जाना शुरू कर दें। और अगर आप अपने ऊपर काम करते रहें, आप नई चीजें सीखते जाएं, आप पढ़ते जाएं,
आप कोचिंग लीजिए, आप लोगों ऐसे टीचर से एसोसिएट होइए, ऐसे कोचेस से एसोसिएट होइए जो कि आपको, आपकी ज़ात को, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाए। इस पूरी सीरीज के अंदर भी आप और कीजिए। इसमें सबसे ऊपर मैंने जो चीज़ लिखी है, टू गेट अ बेटर लाइफ फर्स्ट मेक योर सेल्फ बेटर, टू solve your problems, to have smaller problems make yourself bigger, because जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, जब आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, नई सलाहियतें आप में आएंगी, नई कुव्वतें आप में आएंगी, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे। आप जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा जिंदगी के चैलेंजेस आपको छोटे छोटे लगने लगेंगे। एक बिल्कुल गलत अप्रोच लोग जिंदगी में जो इख्तियार करते हैं वो ये कि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं। प्रॉब्लम्स पे काम मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। उसके बहुत से तरीके हैं। जैसे मैंने कहा, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, अपने साथ उसके अलावा आप अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डालिए, अच्छी किताबें पढ़ने की, अपने जहन को अच्छी चीज़ों से फीड कीजिए। एक जहन का एक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर का बेसिकली एक प्रोसेस है जो हम इस के लिए, जहन के लिए भी यूज करते हैं। वो स्टैंड करता है GIGO, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कोई शख्स अपने जहन को कचरे से फीड करेगा, उसकी जिंदगी में जो रिजल्ट्स होंगे वो कचरा होंगे। अगर आप अपने जहन को यू फीड विद गुड इन गुड आउट, अच्छी चीजों से फीड करेंगे, आपकी जिंदगी में जो नताइज होंगे वो अच्छे होंगे। देन देयर इज अनदर थिंग, ग्रेट इन ग्रेट आउट। अगर आप अपनी जहन को बेहतरीन चीजों से फीड करेंगे, आप बेहतरीन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, बेहतरीन लोगों के साथ सीखेंगे, बेहतरीन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपकी जिंदगी में बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। एक हदीस का मफहूम है और जिसको आज माहिर नफ्सियात भी बयान करते हैं, और माहिर नफ्सियात ही कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो दो चीजें तब्दील करिए। नंबर एक, वो लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। नंबर दो, वो चीजें जिनसे आप अपने जहन को फीड करते हैं, द बुक्स यू रीड। सो और हदीस का मफहूम ये है कि अगर तुम कोयला फरोश के साथ बैठोगे तो तुम्हारे हाथ काले होंगे और तुम्हारी सांस में कोयले की गंदगी जाएगी, और अगर तुम इतर फरोश के साथ बैठोगे तो तुम्हारे पास उससे हाथ मिलाने से तुम्हारे पास से खुशबू आएगी, और कुछ नहीं तो उसकी महफिल में बैठने से वहां पे तुम खुशबू से ही मुस्तफीद होगे। वो कंपनी, वो लोग जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, उनका आपकी जहन पर, आपकी शख्सियत पे बड़ा मेजर इफेक्ट होता है। इसी वजह से जैसे उर्दू की कहावत है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आप खरबूजा तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनकी कंपनी का आपके ऊपर असर होता है। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मगर ये कुरान की आयत का जहन में आ रही है जिसका मफहूम ये है कि जब लोग कुरान मजीद का मजाक उड़ाए, जैसे कुफार उड़ाया करते थे, तो उस महफिल में तुम ना बैठो, वरना तुम उन जैसे हो जाओगे। अगर आप इस आयत को थोड़ा नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखें तो इसमें एक बहुत अहम बात पता चलती है कि तुम जिस महफिल में बैठोगे, जिन लोगों के साथ बैठोगे, तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। और हम ये सुनते हैं ना कि आप जिन लोगों, एक हदीस है जिसका मफहूम कि जिन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है जो शख्स, वो उन्हीं में ही शुमार किया जाएगा। सो हम जब किसी की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, हम उसके अंदर क्यों शुमार किए जाते हैं? बिकॉज हमें पता नहीं चलता और वक्त के साथ साथ हम उनके जैसे हो जाते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए। मैं इसीलिए लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। ये कोचिंग आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो कमज़ोरियाँ जो हमें अपनी ज़ात में नज़र नहीं आ रही होती हैं, और कोई कोच परफेक्ट नहीं होता। आई एम नॉट परफेक्ट। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इट्स लाइक दिस, अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को आजमाने के लिए, और जैसे जैसे हम क्लासेस में हम बढ़ते जाते हैं, सो क्लास 1 में हमारा टेस्ट अलग होगा, क्लास 10th में अलग होगा, कॉलेज में आ जाएंगे अलग होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे अलग होगा, और हर लेवल पे टेस्ट का जो वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा आता जाएगा। बिकॉज वो टेस्ट, एज आई थिंक ऑफ इट, वो टेस्ट बेसिकली हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए एक जरूरी नेसेसरी स्टेप होता है। सो वो टेस्ट हमारे साथ आते रहेंगे। द
ओनली थिंग इज कि जो जिस लेवल पे अभी आपको टेस्ट किया जा रहा है, आप उस पे काम करके आगे बढ़ रहे हैं या उसी में स्टक होके वहीं के वहीं रह गए हैं। सो इस पे गौर कीजिएगा और अपने ऊपर काम कीजिए। आप गौर कीजिए, आप दिन में कितनी देर कुछ पढ़ते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक चीज सीखी थी और वो बहुत सिंपल, एंड दैट इज कि अगर आप रोजाना अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 1% बेहतर बनाएं, यू नो, बाय रीडिंग समथिंग, बाय वॉचिंग समथिंग गुड, बाय डूइंग समथिंग गुड, बाय लर्निंग समथिंग गुड, कोई सिर्फ और सिर्फ 1%, तो 1 महीने में आप कितने बेहतर होंगे और 1 साल में? थिंक अबाउट दैट। सिर्फ 1% बेहतर बनाएं। होपफुली मेरे ये छोटे छोटे पॉडकास्ट आपकी उस 1% बेहतरी के अंदर कारआमद साबित होंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कोचिंग लेना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट kamransultan.com के जरिए। और अगर आप इन ऑडियोज को सब्सक्राइब करना चाहें, मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मेरा नंबर 923002198031 है। और अपना नाम मुझे सिर्फ सेंड कीजिएगा एंड आई विल इंक्लूड यू टू माय लिस्ट। और इस पे सोचिएगा जो चीज़ें मैंने आपसे कही, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को पर्सनल बेहतर बनाते जाइए। यू विल फाइंड वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर जस्ट इंडिकेटर्स कि आपकी ज़िंदगी के इन एरियाज में आपको बेहतर होने की ज़रूरत है। और जब आप उन एरियाज में बेहतर होंगे, यू विल फाइंड दोज प्रॉब्लम्स विल लिटरली डिसअपीयर। ओके, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपकी जिंदगी में कि जिनसे अगर आप अपना कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, दे लुक एट दैट एंड दे से इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम, तुम बेकार में अपने आप को परेशान कर रहे हो, बेकार में तुम अपने आप को हलकान कर रहे हो। क्यों? बिकॉज वो लोग उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, या वो जो जिस चीज में भी आप अपने आप को यू नो चैलेंज पा रहे हैं इस वक्त, they have already grown up, they have already get out of this. It's like जब आपको 10 तक के पहाड़ याद हो गए और आपसे किसी दोस्त ने, किसी भाई ने छोटे पूछा ये 2 का पहाड़ बड़ा मुश्किल लग रहा है, आपने कहा ये कोई प्रॉब्लम है, because you had grown up. Now when you associate with those people, you will continue to grow as well. So I hope आपको आज का मैसेज समझ में आया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर अगले लेसन में आपसे बात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। दिस इज कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।